हेलो गाइस, आज हम अपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको अभी तक काफ़ी कुछ बेसिक और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। आज हम उसी के, मैंने कल भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आज मैं कुछ और क्वेश्चन कराने वाली हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक के। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, रैंक ऑफ मैट्रिक के क्वेश्चन हम किससे निकालेंगे, इचलन फॉर्म से। इसे भी हमें इचलन फॉर्म में से ही निकालना है। इचलन फॉर्म में क्या था, ये दोनों वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, था या नहीं था। अब हमें वही करना है। देखो, सबसे पहला स्टेप, अगर हम R1 में 2 की मल्टीप्लाई करके, R1 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें और उसे R2 से माइनस कर दे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, आएगा नहीं। R2 माइनस 2 R1। अगर हम R1 में 6 की मल्टीप्लाई कर दें और उसे R3 से माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, नहीं आएगा। ये आपके माइंड में क्वेश्चन करते टाइम स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसमें आपको थोड़ा सा खुद को ही करना पड़ेगा कि भाई हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये मैं नीचे लिख लूँ, वैसे ये ठीक था स्पेस की वजह से। -6R1, ठीक है। अब ये दोनों जीरो हो गए, यानी कि एक कंडीशन तो हो गई हमारी फुलफिल की ये दोनों जीरो होने चाहिए। 1 2 3 0 0 0 है, नहीं है, हुए नहीं हुए। ये मुझे लग रहा है इसमें एक पार्ट रह गया। हाँ, इसमें एक पार्ट रह गया, एक स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए था ना। वेट करो एक सेकेंड, एक बार मुझे क्रॉस चेक नहीं किया मैंने। ये बुक में है 3 2 1 3 2 1 3 देन 6 8 7 5। अब ये हमारा 4 इंटू 4 का स्क्वायर मैट्रिक हो गया, वो पहले स्क्वायर नहीं था। अब देखो इसमें भी वही करना है, इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस एक हमारी रो एक्स्ट्रा हो गई है इसमें, यानी कि हमें 3 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी रो 1 में। एग्जैक्ट वही होगा जो हम पहले कर रहे थे, बस एक और स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो सिर्फ ये स्टेप एक्स्ट्रा और सारा वही है, एक रो एक्स्ट्रा हो गई और कुछ नहीं बदला इसमें हमारा, है ना सेम। अब ये तीनों जीरो होने चाहिए थे, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं हुई, हो गई। अगर हम ऐसे करेंगे तो हो गई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, 0 0 0। आप चाहे तो आप खुद से एक बार चेक कर सकते हैं। ये 0 -3 एंड देन 2 मल्टीप्लाई करें, ये -4 एंड देन 4 8 -8 3, ठीक है। +4 11 then 5 7 8 11 माइनस का है, नहीं है। अब कंडीशन क्या थी, याद है किसी को, नहीं है? एक बार माइंड में सोचो क्या थी। ये दोनों वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे तो जीरो आ ही रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा। अगर हम इस वाली रो को नीचे ले आए, R2 को R3 से इंटरचेंज कर दे तो हमारी एक और यहाँ पे जीरो आ जाएगी, जिससे हमारी हम अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ और आगे आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, जिससे कि हमें यहाँ पे जीरो लाने में आसानी होगी। R2 इंटरचेंज टू R3 कर दिया। देखो अगर हम इंटरचेंज कर देंगे 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 0 -3 2 0 -4 हमारी कंडीशन क्या थी, यहाँ के साथ साथ यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए या नहीं। अगर हम R2 में से, मतलब R3 में से R2 को माइनस कर दे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, नहीं।
R4 में से R4 माइनस R2, -4 + 4 = 0, 1 2 3 0, 0 -4 0 -3 2 0, ये 0 आ गया। पर हमें यहाँ पे भी 0 लाना है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे लिख लूँ, यहाँ पे क्या आएगा 2, ये आ गया हमारा। अब देखो हमारी ये दोनों वैल्यू सिमिलर है, अगर हम R4 में से माइनस कर दे R3 को तो यहाँ पे 0 आ जाएगा नहीं आएगा, आ जाएगा ना, बताओ आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। अब वही करते हैं, कर दिया। पहले आप इतने को नोट कर लो, कर दो आप लोग नोट, फिर मैं आपको बता दूं, ये लास्ट स्टेप ये माइनस करने के बाद हो गया, डन। अब देखो इसमें से माइनस कर देंगे इसे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 0 -3 2 0 0 0 0, आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे 0 0 आएगा ना। मैंने क्या कहा था, डायगोनल के नीचे वाले 0 होने चाहिए इचेलन फॉर्म में, डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू 0 है नहीं है, यानी कि अब अगर कोई इससे पूछा इसकी रैंक क्या है, क्या है हमारे इसकी रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी कि 3। इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस है एग्जाम्पल। अगर ये भी नहीं आया तो आगे चल के आगे काफी सारे चैप्टर है जो मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें इस चीज का यूज होगा, रैंक का और भी काफी सारी चीजों का, तो आप पहले से नोट कर लो। अगर आप चाहो, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप में एक साथ 3 स्टेप लिखे थे, आप उन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस, अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो आप ऐसे, जिससे मैंने एक साथ करके लिखे आप ऐसे कर सकते हो, पर अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक एक करके कर सकते हो, जिससे गलती के चांसेस कम हो। ठीक है, डन। मैंने कल आपको नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन कराए थे। नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब होता है, यानी कि जिसमें कि हमारे सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 हो, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा हो और साइड में 0 हो। ठीक है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करना है, या तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक बन जाए, देखो सारी वैल्यूज 1 और 0 के इक्वल हो और कोई भी उसमें वैल्यू प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। मैंने आपको इसके काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, अगर आप इसकी घर जाके प्रैक्टिस करते हैं अपने घर पे बैठकर, तो मुझे उम्मीद है कि आप, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कर लेंगे। ये भी हमारा मैट्रिक है। अब हमें इसमें इसकी रैंक निकालनी है, नहीं, अब हमें इसकी रैंक निकालनी है। देखो अगर हम देखें भाई, अब हमें यहाँ पे लानी है 0 0, अगर हम देखें 6 के टेबल में कहीं पे भी ना तो 10 आएगा, ना 4 आएगा, ना 16 आएगा, पर अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा नहीं आएगा। अगर हम R1 में R1 माइनस R2 कर दे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिससे कि हमारे 4 10 16 सारे उसके डिविजिबल होंगे या मल्टीपल होंगे, डिविजिबल भी होंगे और मल्टीपल भी होंगे, जिससे कि हमें आगे चल के आसानी होगी। अगर हम, कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम ना R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें, अगर हम इंटरचेंज कर देते तो देखो 4 के टेबल में ना तो 16 तो आ जाता, ना तो 10 आता और ना ही 4 आता, तो वो भी किसी फायदे का नहीं था अगर हम ऐसा करते। ठीक है,
अभी पहले ये देखो आप, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये -1, ये हो जाएगा हमारा -3 और ये हो जाएगा -9। आएगा नहीं आएगा? इससे हमारी सॉल्यूशन करने में, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन करते टाइम स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई अगर हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये नहीं कहती एग्जाम आपसे एक्सपेक्टेशंस करो कि आप बहुत अच्छा करेंगे, थोड़ा सा होना चाहिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। अगर इतना भी हो रहा है तो भी वो बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अगर हम R1 में 2 को मल्टीप्लाई करें और उसे R2 से माइनस कर दे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर हम R1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दे और उसे R3 से माइनस कर दे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अगर R1 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा माइनस कर देने के बाद। आएगा नहीं आएगा? चाहे तो आप साइड में माइनस करके चेक कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। छोटी सी गलती से आपका क्वेश्चन पूरा खराब हो जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं साइड में। ठीक है, आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे 2 -1 -3 -9 0 0 0। हमने यहाँ पे 0 लाने के लिए तो किया था, ये सब कुछ किया था, नहीं किया था? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 12 -19। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें हमारी जो स्किल्स है उसने दिखाना पड़ता है। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 24 -38। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 36 एंड देन 57 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो आया नहीं आया? हमने सिंपली क्या किया, पहले हमने R1 में चेंज किया, हमने R1 को R2 से माइनस कर दिया तो हमारे यहाँ पे 2 आ गया। फिर हमने R1 में मल्टीप्लाई किया 2 को, फिर उसे R2 से माइनस कर दिया तो हमारे यहाँ पे 0 आ गया और ये वैल्यूज आ गई। फिर हमने मल्टीप्लाई किया R1 में 5 को, फिर माइनस कर दिया R3 से तो आ गया यहाँ पे हमारा R1 में। फिर हमने मल्टीप्लाई किया 8 को, फिर हमने उसे R3 से माइनस कर दिया तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो ये सारे मल्टीपल, 4 का मल्टीपल है, अगर 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 19 3 जा 57 होता है नहीं होता? ये आपको देखना है और इसके लिए टेबल आने भी जरूरी है। ठीक है, अगर हम R4 में यहाँ पे 0 लेके आना है तो क्या करेंगे? ये इसके साथ साथ यहाँ पे भी हमें 0 लाना है, यानी कि हमें R3 में R3 -2 R2 यहाँ पे भी 0 लेके आना है, हमें लाना है नहीं लाना? और यहाँ पे R4 -3 R2 है नहीं है? देखो आएगा नहीं आएगा? चेक कर सकते हैं आप। देखो ये भी 4 जब 4 2 4 ये सारे एक टेबल में ही आ रहे हैं। अगर देखे टेबल पढ़ा जा रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा पढ़ा जा रहा है, नहीं है ना? यहाँ पे माइनस का होगा ना? ठीक है, देखो 2 -1 -3 -9 0 4 12 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 है नहीं है? अब देखो इसकी रैंक क्या आई हमारी? बस हमें ये देखना है कि हम इसे हमारे डायगोनल के नीचे वाले वैल्यू 0 आ जाए। अगर और आ रहे हैं तो और भी अच्छी बात, उन्हें भी लेके आओ। सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है रैंक निकालने वाले में। वैसे तो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड इसी चैप्टर के, पर अभी आप इन पे फोकस करो। ठीक है, अब अगर इसमें कोई रैंक पूछे तो क्या होगी इसकी रैंक?
2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? 2। अब आप इसे नोट कर लो अच्छे से। वैसे अगर रैंक निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो इतने ही बड़े आएंगे, 3, 4, 5 स्टेप तक के, पर इन्हें इलेबोरेट करके दूसरे क्वेश्चन के और भी टाइप आएंगे, उसमें बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो लॉन्ग में आने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहले आप इसे नोट करो, मैं बाद में उन्हें भी कराऊंगी। डन? ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है? इसकी रैंक। इसमें भाई डायगोनल तो बननी है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक है नहीं, पर मैंने क्या बताया था आपको, ये दोनों जीरो होने चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, ये है नहीं, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी नहीं पड़ता, पर ये जीरो होनी चाहिए। तो अब हम उसी पे वर्क करेंगे, पहले इन दोनों को जीरो लाने में। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए रैंक निकालने के लिए कि हम इन दोनों को जीरो लाने की कोशिश करें। वैसे दिख तो साफ रहा है, अगर हम R1 में 2 की मल्टीप्लाई करें और उसे R2 से माइनस कर दें तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और इसमें तो डायरेक्टली -1 और +1 जीरो है, यानी कि R3 में R3 प्लस R1 कर दें तो ठीक है। ठीक है, 0 0 ये हो गया हमारा 3 3 9 0 0 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस और प्लस, 0 0 4, यहाँ पे -2। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे ये हमारी वैल्यूज आ गई है, क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2, सॉरी, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब देखो अगर हम इसे 3 से -3 या फिर 3 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? देखो ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 3 4 5 0 0 0 -2 0 0 0 2। अब देखो अगर हम R3 में 0 लाना है, यहाँ पे R3 प्लस R2 कर देंगे सिंपली, और कुछ नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन इतने ही आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन सारे ही इतने आसान आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। इन्हें आप बहुत आसानी से 5 मिनट के भी नहीं होते ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओ। यानी कि अब हमारी इसकी रैंक क्या है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, नोट कर लो आप इसे। क्वेश्चन इतने ही बड़े आएंगे। मैंने आपको क्या कहा था, आप कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, मैंने इसमें इसलिए नहीं किया कॉलम का यूज क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की, पर हाँ हो सकता है कॉलम का भी यूज। ठीक है, आप इसे नोट कर लो जब तक। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आज मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म का नहीं कराया, तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म का भी कराऊंगी दोबारा से।
क्योंकि नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, हमें वैसे तो इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारी डायगोनल 1 होनी चाहिए, यानी कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरी डायगोनल हमारी 1 दे रखी है। अब हम क्या करें, सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 1। 1 कहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, वो आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। मैं रो ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे रो से ही कंफर्टेबल होती हूँ। एलिमेंट्री ऑपरेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 इंटरचेंज टू R2, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, अब देखो अगर हमें यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, नॉर्मल फॉर्म में यही तो होता है कि हमें 0 लाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, अब क्या करेंगे, हम R1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसे R3 से माइनस कर देंगे। करेंगे नहीं, नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करेंगे, R4 में तो 1 है, ये भी 1 है, सीधे माइनस कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे, अब देखो क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। ये आपको मन में कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि मैं मन में करके दिखा रही हूँ, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं खुद अपने माइंड में सोच के करती हूँ। पर हाँ, ये आपको खुद वहाँ पे चाहे 10 साइड में करो या कैसे भी, आप देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, हमारी डायगोनल में 3 जगह तो 1 आ रहा है, यहाँ पे भले ही माइनस हो, वो तो हम एट दी एंड माइनस की मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लेते हैं। करते हैं नहीं करते, अब देखो आप लोग, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 चाहिए, 0 चाहिए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है नॉर्मल फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, हम R2 R3 है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का, सीधे सीधे माइनस कर देंगे। R3 में R3 माइनस R2 को कर देंगे, फिर ये भी R4 में भी R4 माइनस R2 करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, हम अपने एक और कदम बढ़ा देंगे अपने नॉर्मल फॉर्म की तरफ। 1 0 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे तो 3 है, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये अगेन माइनस 6, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो माइनस 1 है ही, माइनस 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ आ रहा है दिमाग में, स्ट्राइक कर रहा है आप लोगों के, क्योंकि इतना तो आपके लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर हम ऐसे ही कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे भी 0 लाना है, वो यहाँ पे हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, अगर ना भी आया यहाँ पे 1 तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था।
पर आपको पहले स्टार्टिंग से सॉल्व करते जाना है क्या क्या होगा, ठीक है। 1 और 0 लाने पे फोकस करना है आपको। अगर हम R4 में R3 से माइनस कर दे तो क्या होगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के, इसलिए मैंने माइनस से कर दिया इसको। किया नहीं किया, नोट कर लो आप इसे। डन। देखो अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 0 1 1 0 1 3 -1 0 0 -6 0 0। ये आ रहा है हमारा। अब देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पे। मैंने क्या कहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। अब हम ए से भी 0 लाना पड़ेगा, ए से भी 0 लाना पड़ेगा। अगर हम चाहते तो पहले भी ला सकते, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे लाना चाहते हैं, वो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आप स्टार्टिंग में ही ले आते या एंड में ले आए, ठीक है। अब हम C3 में चेंज करना है, C3 -C1, देन C4 में करना है, C4 -C1 करना है, नहीं करना और जगह चेंज आए करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है ही। 0 0 0 1 3 -1 है नहीं है, 0 0 6 0। देखो अगर आप C2 को C3 के साथ C4 के साथ प्लस करा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो नॉर्मल फॉर्म में लाना है, हमें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। यहाँ पे भी वही करेंगे हम, C4 में C4 + C2, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, वो आप बाद में देखेंगे और क्या कर सकते हैं। ये हो जाएगा। पहले आप लोग ये देख लीजिए इतना कुछ क्लियर है या नहीं है। ये हो गया। वैसे इसमें एक और कर सकते हैं, एक ही स्टेप में साथ में, वो आपकी मर्जी, आप सेम स्टेप में करना चाहिए या फिर अलग में, ये दोनों से हो सकता है, रो से भी और कॉलम से ही। मैं इसे कम स्टेप में करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि भाई मुझे वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे चाहिए जल्दी एग्जैक्ट आंसर। अब अगर आप चाहो तो इसमें कॉलम भी लगा सकते हो। अगर हम कॉलम लगाएंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और जगह तो 0 है ही। 3 की मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में और उसे कॉलम 3 से माइनस कर देंगे, नहीं कर देंगे, ये हमारा 0 बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर हम वो ना करना चाहे, हम सोचे भाई हमें तो रो लगाना है, रो हमें आसान पड़ता है, तो हम इसे देखो, हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारा -1 आ जाएगा। फिर हम इसे R2 में, R2 से 3 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तब भी 0 आ जाएगा। मैं आपको दोनों लिख के बता रही हूँ, ये मैं सेम स्टेप में कर दूंगी, उसके लिए अलग स्टेप जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब देखो ये तो इसके साथ ही हो जाएगा, ये वो स्टेप है जो आपको अलग से करना पड़ेगा। पहले तो हमें R3 में हमें -1/6 से डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप तो ये हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, अब हम उसे करना पड़ेगा R2 में चेंज करना है, R2 प्लस ही माइनस 3R3। वो 2 स्टेप में जा रहा है, ये 1 में जा रहा है, 2 स्टेप अच्छे हैं, एक अच्छा है, बस सी बात है, तो इसलिए हमने ये वाला चुना। वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा करना चाहे, आप कौन से में कंफर्टेबल हो, पर है दोनों ही अच्छे, दोनों ही एग्जाम में कर सकते हैं। बस रो और कॉलम को सेम स्टेप में एक साथ नहीं लगा सकते, अलग अलग लगा सकते हैं, बस इतनी सी ही बात है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पर उतना मुश्किल नहीं है, आसानी है। मैं नहीं कहती लेंदी नहीं है, लेंदी है, पर और इसमें मिस्टेक होने के भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हल्की सी गड़बड़, यानी कि एक डिजिट भी अगर आपकी मिसप्लेस हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन वेस्ट है। अब हम क्या करें, फिर से डिवाइड कर देंगे -6 से इसको R3 में, यहाँ पे तो 1 लाना है ना हमें,
ये आ गया हमारा, आया नहीं आया? अब देखो हमारा इतना पोर्शन तो आइडेंटिटी मैट्रिक है, वो भी 3 × 3 का, यानी कि I3 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, हमने इसे अपनी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसमें हमसे साथ में रैंक भी पूछे तो वो उसकी चॉइस है क्वेश्चन की, उसने अभी हमसे कहा कि सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में लाना है, हम लाए। पर अगर वो कहता है नॉर्मल फॉर्म में लाने के साथ साथ तुम्हें इसमें बताना है कि इसकी रैंक क्या होगी, रैंक क्या होगी, रैंक भी 3 होगी इसकी, वो क्वेश्चन की चॉइस होगी, वो क्या पूछना चाहता है। इसकी रैंक 4 भी हो सकती है कि अगर ये पूरा ही आइडेंटिटी मैट्रिक बन जाता है तो ये स्क्वायर मैट्रिक ही, ये यहाँ पे 1 आ जाता तो इसकी रैंक 4 हो जाती। अभी आप इसे नोट कर लो। ठीक है, हो गया। आज मैंने आपको पढ़ाया रैंक कैसे निकालते हैं। मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ, लगभग 10-12 क्वेश्चन हो चुके होंगे, उतने में आपको समझ आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आया तो आप दोबारा देखिए वीडियो को, फिर बुक के क्वेश्चंस को लगाइए प्रैक्टिस में। क्वेश्चन थोड़े लेंदी जरूर हो सकते हैं पर आपका आंसर आ जाएगा अगर आप सही ढंग से चलें। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी इनवर्स, ए का इनवर्स कैसे निकाले, वो 12th वाले मेथड से नहीं, इसमें नया मेथड आएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना हो समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।